नमस्कार साथियों, उज्ज्वल कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आइए हम रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है घड़ी। तो सबसे पहले हम घड़ी की बात करते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में जो सामान्यतः घड़ी प्रयोग की जाती है उसमें सदैव 12 ही इकाई का प्रयोग किया जाता है। और वैसे तो आप देखते होंगे कि मोबाइल में आप सेट करें या रेलवे वाली घड़ी में आप कहते हैं 24 बजता है उसमें, लेकिन वास्तविक समय जो उसमें बजता है वह 23:59 60 तक के समय को वह प्रदर्शित करती है। उसके बाद आपको समय जो है 00 दिखाई देने लगता है। तो लेकिन हम जो घड़ी सामान्यतः प्रयोग करते हैं उसमें सदैव 12 ही इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो चाहे आपकी जो घड़ी है आयत के आकार की हो, वर्ग के आकार की हो या त्रिभुज के आकार की हो, लेकिन सभी के सभी में हमारा 12 ही इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम घड़ी बनाते हैं और इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो समय लिखेंगे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और क्या है 12। तो देखिए हमारा वृत्त चाहे अब छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वह 360 अंश का कोण निश्चित तौर पर बनाता है। चाहे हम वृत्त इतना छोटा बना दें चाहे बहुत बड़ा बना दें, लेकिन उसमें जो है कोण जो हमारा बनेगा वह सदैव 360 डिग्री का ही बनेगा। अब चाहे हम छोटा वृत्त बनाएं तो बड़ा बनाएं तो। चलिए हम देखते हैं। तो हमने बताया कि जो कोण है, अब वृत्त चाहे अब छोटा होगा तो बड़ा होगा तो, लेकिन उसमें निश्चित तौर पर 360 डिग्री का कोण बनेगा। और जो हम सामान्यतः इसमें प्रयोग करते हैं इसमें 12 ही इकाई का प्रयोग करते हैं। और जो हमारा इकाई है तो हमने बताया कि इसमें 12 इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो 12 इकाई का जो हमारा मान होगा वह क्या होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। अगर हम कहें यही कि एक इकाई का मान हमारा क्या होगा, तो हम आपको बताएंगे कि 360 बटे अगर हम 12 करेंगे, 12 36, यह 30 डिग्री हो जाएगा। तो एक इकाई का जो हमारा मान आया वह 30 डिग्री आया। और जो एक इकाई है इसी को हम क्या कहते हैं कि इसको हम घंटे में काउंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इसी को हम बताएंगे कि एक घंटा बराबर हमारा क्या आया 30। और इसी घंटे को अगर मिनट में हम परिवर्तित करना चाहेंगे तो हमारा क्या होगा, एक घंटे में कितना मिनट होता है, तब आप बताते हैं कि 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट बराबर हम बताएंगे कि यह कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। और इसी को अगर एक मिनट बराबर हम लिखेंगे तो हमारा क्या होगा 30/60। और अगर इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 1/2 डिग्री। तो इसी में हमारा देखा गया तो जो घंटे वाली सुई है, जो घंटे वाली सुई है एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाई, तब हम बताएंगे 30 डिग्री का। और इसी घंटे में देखा गया एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाई, तब हम बताएंगे 1/2 डिग्री। तो ध्यान दीजिए कि अगर 60 मिनट अगर हम पूरा चलेंगे तो एक चक्कर को हम पूरा कर लेंगे। तो इसी को हम बताएंगे कि अगर 60 मिनट बराबर हमारा जो कोण होगा, 60 मिनट बराबर जो हमारा कोण होगा ,360 डिग्री के बराबर होगा। अगर यहीं एक मिनट की अगर हम बात करेंगे तो एक मिनट बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 360 बटे अगर 60 करेंगे 36, तो 6 डिग्री हो जाएगा। तो जो मिनट वाली सुई है एक मिनट में हमारा कितना बनाए, 6 डिग्री। तो हमारा एक निष्कर्ष निकल कर आया, जो घंटे वाली सुई एक घंटे में कितना बनाई 30, और इसी घंटे में मिनट देखा गया तो 1/2 डिग्री बनाई। और जो मिनट वाली सुई है एक मिनट में मेरा कितना बनाया, 6 डिग्री। तो आइए हम आगे समझते हैं कि इस टाइप पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं और इसको हम लगाएंगे कैसे। हमारे कुछ फार्मूले भी हैं जो आपको किताब में मिल जाएंगे, लेकिन प्रयास हम यही रखेंगे
कि हमें फार्मूले से पढ़ना नहीं है, क्योंकि फार्मूला अगर एग्जाम में आप भूल जाएंगे तो हमारा सब काम गड़बड़ हो जाता है। तो बहरहाल आपको फार्मूले से एक बार हम बता देंगे उसके बाद, लेकिन एग्जाम में आपको फार्मूलों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ आपको तरीका जानना है कि सवाल को हम लगाएंगे कैसे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको फार्मूला ही बता देते हैं। तो जो फार्मूला हमारा होता है, थीटा बराबर हम बताएंगे 30 गुणे एच प्लस माइनस 11 गुणे यम बटे 2। ये हमारा पहला फार्मूला हो जाएगा। दूसरा फार्मूला हम बताएंगे थीटा बराबर 60 गुणे एच प्लस माइनस 11 गुणे यम बटे 2। ये हमारा दूसरा फार्मूला हो जाएगा। और एक तीसरा फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं, जो मास्टर फार्मूले के नाम से जाना जाता है। इससे हमारा समय और कोण दोनों निकल आएगा। तो मास्टर फार्मूला बताएंगे यम बराबर 2/11 30 गुणे एच प्लस माइनस थीटा। तो फार्मूला नंबर 3 को हम मास्टर फार्मूले के नाम से जानते हैं, और इसमें समय और कोण हमारा दोनों निकल आएगा। तो आइए इस पे हम देखते हैं कि सवाल कैसे पूछी जाएगी। हम सवाल पर देखते हैं कि सवाल कैसे पूछी जाती है। जैसे आपको दे दिया जाए कि घड़ी में 6:20 हो रहे हैं, 6:20 हो रहे हैं, तो ये आपका हावर्स है, या इसी को हम क्या कहते हैं, घंटा। और इसकी बात किया जाएगा तो यह क्या है, आपका मिनट। तो हमने आपको बताया था कि जो घंटे वाली सुई है घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है, तब आपको बताना क्या है, 30 अंश। और इसी घंटे में देखा गया तो 1 मिनट में कितना डिग्री बनाई, 1/2 बनाई थी। हमने बताया आपको कैसे बनाया गया था। और जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में कितना डिग्री बनाती है, 6। ये हमने आपको बताया शुरुआत में ही, यह आता कैसे है ना। तो पहले हम सवाल को इससे बेसिक तरीके से देखते हैं कि इसका उत्तर लाएंगे कैसे। उसके बाद मैं आपको फार्मूला बताऊंगा। आपके फार्मूला 3 हैं, लेकिन आपको एग्जाम में फार्मूले का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। जिसे आप चाहते हैं कि कम समय में हम कितने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें और सिलेक्शन मेरा जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि आप थोड़ा सी चतुराई एग्जाम में नहीं दिखाओगे तो बहुत पीछे हो जाओगे ना। तो सबसे पहले हमें देखना है कि पहले हम बेसिक तरीके से बता देते हैं, फिर फार्मूले से बताएंगे, फिर आपको एक तरीका बताएंगे इस सवाल को लगाया कैसे जाता है। और एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकेंड से ज़्यादा समय किसी भी सवाल में नहीं लगेगा। मैं रीजनिंग के कोई भी चैप्टर को आपको बताऊंगा। तो आइए ध्यान दीजिए। तो हमने बताया कि जो घंटे वाली सुई है घंटे में कितना बना रही है, 30। तो घंटा कितना है आपका, 6 6 तिरिक 18 180। और इसी घंटे में देखा गया जो मिनट है 1 मिनट में कितना है, 1/2। तो मिनट आपका कितना है, 20। अगर 20 का आप 1/2 करोगे तो कितना आएगा हमारा, 10। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 10। तो जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री। मिनट कितना है आपका, 20। तो 20 गुणे हम 6 करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 190 माइनस 6 दूनी 12 120। अगर दोनों का अंतर लिए कितना आया, 70 डिग्री। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक घड़ी में 6:20 हो रहा है, तो घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण क्या होगा, तब आपको क्या बनाना है, 70। तो आइए हम देखते हैं कि फार्मूला जो हम प्रयोग करते हैं उस फार्मूले से इस सवाल को लगाया कैसे जाएगा। पहले हम फार्मूला देखते हैं, फार्मूला नंबर 1। इसी को हम बताएंगे थीटा बराबर 30 गुणे एच प्लस माइनस 11 गुणे यम बटे 2। ये पहला फार्मूला है हमारा। दूसरा फार्मूला हम देखते हैं क्या है, उसी को हम बताएंगे थीटा बराबर 60 गुणे एच प्लस माइनस 11 गुणे यम बटे। और फार्मूला नंबर 3 जिसे हम मास्टर फार्मूले के नाम से जानते हैं, इसी को हम बताएंगे कि यम बराबर 2/11 30 गुणे एच प्लस माइनस थीटा। ये जो हमारा तीसरा फार्मूला है इससे हमारा समय और कोण दोनों निकल आएंगे। इसी को हम क्या जानते हैं कि ये मास्टर फार्मूला है। तो देखिए तीनों से हम बता दे रहे हैं कि आपका उत्तर क्या आएगा। उत्तर सभी से मैच आपका करेगा। जैसे 70 हमने बेसिक तरीके से आपको बताया
क्या आएगा 6:20, दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आपको बताना क्या है 70। तो चलिए पहले नंबर फार्मूले से हम देख लेते हैं उत्तर हमारा क्या आएगा। तो थीटा हमें ज्ञात करना ही है, कह रहा है कि दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, और हमें दिया क्या गया है 30 गुणे एच। 30 गुणे एच इसका मतलब 1 हावर्स या आपका घंटा कितना है 6, और कह रहा है कि प्लस माइनस 11 गुणे एम। 11 गुणे एम, मिनट कितना है आपका 20/2 करेंगे, तो अगर इसको काटोगे आप कितना आएगा 10, तो 6 तिरिक 18 180 अंश, और माइनस देखा जाएगा 11 धम्मा 110, दोनों को अंतर लेंगे तो कितना आएगा 70 डिग्री। तो देखिए हमने बेसिक तरीके से भी आपको बताया तब भी 70 आया, फार्मूला नंबर 1 से हमने बताया तब भी वही आया, अगर दूसरे से भी हम प्रयोग करेंगे तब भी हमारा वही आएगा, और हम आपको मास्टर फार्मूले से बता दे रहे हैं। इससे सवाल का उत्तर क्या आएगा, तो हमने लिखा क्या है कि यम बराबर 2/11 30 गुणे एच प्लस माइनस थी। तो यम का मान इसका मतलब ये है कि मिनट कितना है आपका 20, बराबर हम क्या बताएंगे 2/11 30 गुणे एच का मान कितना है आपका 6 प्लस माइनस थीटा हमें ज्ञात ही करना है, थीटा कितना आएगा हमारा या कोण कितना आएगा। तो देखिए इसका तिर्यक गुणा करेंगे या आप काट लीजिए, यहीं क्या होगा ये 10 11 धामा 110 बराबर हो जाएगा 6 तिरिक 18 180 प्लस माइनस थीटा। तो इसी को हम थीटा बराबर क्या बताएंगे कि 180 माइनस 110, और थीटा बराबर मेरा क्या आ जाएगा 70 डिग्री। ये तो हमारे फार्मूले से हो गए, और एक फार्मूला दूसरा बच रहा है, उससे भी हम बता दे रहे हैं अगले पेज में। आप आइए, हमने लिखा क्या है कि थीटा बराबर 60 गुणे एच प्लस माइनस 11 गुणे यम बटे 2। ये हमारा फार्मूला नंबर 2 था। इससे भी हम देख लेते हैं कि क्या सवाल का उत्तर हमारा सेम मैच कर रहा है कि नहीं। तो हमने आपको जो सवाल दिया था बताया क्या था कि 6:20, ये आपका हावर्स है, ये आपका क्या है मिनट। तो देखा जाएगा 60 गुणे आपका घंटा कितना है 6 प्लस माइनस 11 गुणे यम का मान कितना है 20/2, और हमें थीटा ज्ञात ही करना है। 6 36 360 माइनस 11 दूनी 22 220/2, दोनों को अगर घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 140/2 करेंगे तो क्या आएगा 70 डिग्री। तो देखिए हमने बेसिक तरीके से भी बताया तब भी आपका 70 आया, फार्मूला नंबर 1 से हमने बताया तब भी 70 आया, और फार्मूला नंबर 2 से बताया तब भी वही आया, फार्मूला नंबर 3 से बताया तब भी वही आया। लेकिन एग्जाम में आपको ना तो फार्मूला 1 2 3 इसका प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ एक ही तरीका आपको ध्यान देना है कि इस टाइप की सवाल जो आपसे पूछा जाए कि दो समय दे दिया जाए 6:20 7:30, कुछ भी आपको दे दिया जाए कि दोनों सुइयों के मध्य, कहने का मतलब ये हुआ कि घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण अगर कभी भी पूछा जाएगा तो जो घंटा रहेगा आपको उसमें 30 से गुणा करना है, और जो मिनट रहेगा उसमें 11/2 से गुणा करके अंतर ले लेना है, बस इतना ही से आपका उत्तर आ जाएगा। हमने आपको बताया क्या कि जो घंटा रहेगा उसमें कितने से गुणा करना है 30 से, और जो मिनट रहेगा 11/2 से गुणा करके अंतर लेना है। तो हमने बताया कि जो घंटा है उसमें कितने से गुणा करना है आपको 30, और जो मिनट रहेगा 11/2 से गुणा करके अंतर लेना है, और दोनों का अंतर ले लेंगे, देखिए हमारा उत्तर सेम मैच करेगा, 6 तिरिक 18 180 हो जाएगा। इसको काटेंगे क्या आएगा 10 11 धामा 110, और दोनों का अंतर लिए कितना है हमारा 70 अंश। तो एग्जाम में आपको यही प्रक्रिया फॉलो करना है। हमें करना क्या है, जो घंटा रहेगा उसमें हम क्या करेंगे 30 से गुणा करेंगे, और जो मिनट रहेगा उसमें 11/2 से गुणा करके अंतर लेना है। तो इसमें हम देखेंगे जितने टाइप की सवाल ये बनाई जाएंगी, आपसे पूछा जाए घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण क्या होगा, तो यही आपको तरीका अपनाना है। आइए हम सवाल को देखते हैं। कुछ सवाल आपको बनाई गई है। जैसे आपको दिया गया है कि एक घड़ी में 4:40 बजे के समय पर घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो आपको सवाल देखिए दिया क्या गया है कि एक घड़ी में 4:40 हो रहे हैं।
आपसे पूछा जा रहा है कि घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, हावर्स है, और ये क्या है, आपका मिनट है। हमने बताया कि जो घंटा रहेगा उसमें कितने से गुणा करना है आपको, 30 से, और जो मिनट रहेगा कितने से गुणा करना है, 11/2 से गुणा करके अंतर लेना है। तो 30 से गुणा करेंगे, 30 चौका 120, और इसमें 11/2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 20, 11 दूनी 22, 220, और दोनों का अगर हम अंतर लेंगे कितना आएगा हमारा, 100 डिग्री। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं।